Good morning children and welcome to English class. Today I'll teach you a poem from your Honeydew book. This is poem 4, The Last Bargain, written by Rabindranath Tagore. Before we start, let me give you the introduction of the poem. Children, this poem is about a person, and the person himself is a poet who is looking for a job. He wanted to be hired without losing his freedom. The poet tells us that he received offers from the Almighty King, the old rich man, and also from the beautiful lady. But he refused to be hired by them, as the strength, the riches, and the beauty are not long lasting. At last, he met an innocent child, and the child offers to hire him with nothing. The man immediately accepted his offers because the innocence of the child is long lasting and it never changes. So children, चलिए अब इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ. तो चिल्ड्रन, इस पोएम में पोएट जो है वो खुद एक वर्कर के रूप में आते हैं और अपने आप को हायर करना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि कोई उन्हें कोई काम दे दे. ठीक है, तो जो पोएट है वो चाहते हैं कि उन्हें कोई काम दे दे, लेकिन हाँ, वो चाहते हैं कि मुझे कोई काम पर रखे लेकिन मैं फ्री रहूं, मैं फिर उसके अंडर में भी ना रहूं. तो चिल्ड्रन, ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी को हायर करते हो तो उस व्यक्ति को तो आपके अनुसार ही चलना पड़ेगा ना. जैसे अगर हम अपने घर में नौकर रखते हैं तो अब नौकर तो अपनी फ्रीडम का यूज़ नहीं कर सकता ना, जैसे हम कहेंगे उसे वही काम करना पड़ेगा. तो लेकिन यहाँ पर जो पोएट है, जो कि एक वर्कर के रूप में अपने आप को हायर करवाना चाहते हैं, उनका मानना है कि मैं अपनी फ्रीडम नहीं छोड़ना चाहता, यानी मैं ऐसे लोगों से हायर होना चाहता हूँ जो मुझे बंधन में ना रखे, जो मेरी फ्रीडम कर्टेन ना करे. So children, with this background, let's begin with the poem. Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone paved road. तो children, यहाँ पर आई कौन है? यहाँ पर आई खुद पोएट हैं और वो एक वर्कर की तरह इस पोएम में अपने आप को बताते हैं. वो क्या कह रहे हैं कि सुबह सुबह का समय है और जो मैं हूँ, अपने आप के लिए बोल रहे हैं कि मैं स्टोन पेव्ड रोड मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? जैसे कि जो सड़क है वो डामर की सड़क नहीं है, वो खड़ंजा बिछी हुई सड़क है, जैसे कि पत्थरों की सड़क हम बोल दें. तो वहाँ पर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वो आ करके इंतज़ार करते हैं कि काश कोई आए और मुझे हायर कर ले, यानी मुझे काम पर रख ले. इंतज़ार करते हैं, तभी उन्हें एक राजा दिखाई देता है. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. तो तभी उन्हें एक राजा अपने चैरियट यानी रथ पर आते हुए दिखाई देता है और वो हाथ में तलवार लिए, बहुत ही शक्तिशाली राजा समझ में आ रहा था. वो राजा आता है और पोएट के पास आने के बाद उनका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ और मैं तुम्हें हायर अपनी पावर से करता हूँ, यानी अपनी शक्ति से मैं तुम्हें हायर करता हूँ. अब यहाँ पे क्या होता है चिल्ड्रन? जो पोएट है वो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं और
सोचते क्या है? वो ये सोचते हैं चिल्ड्रेन कि आज ये राजा जवान है, आज इसके पास बहुत ताकत है, कि आज ये मुझे अपनी शक्ति से, अगर मुझ पर कोई आंच आती है तो मुझे बचा सकता है। यानी ये राजा बहुत पावरफुल है, लेकिन हाँ, आगे चलकर इस राजा की जो शक्ति है वो हमेशा बराबर नहीं रहेगी। यानी चिल्ड्रन, जैसे जैसे राजा बुजुर्ग होगा, शक्ति कम 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 होते जाएगी। तो ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो राजा की शक्ति है, वो हमेशा एक जैसी नहीं होगी। पोएट ने ये सारी बातें सोची और उसके बाद पोएट ने क्या किया? But his power counted for naught and he went away in his chariot. पोएट ने उनकी शक्ति यानी राजा की शक्ति को कुछ भी नहीं माना। यहाँ पे नॉट वर्ड दिया गया है चिल्ड्रन, इसका मतलब है नथिंग। तो पोएट ने राजा की शक्ति को कुछ भी नहीं माना और तुरंत इनकार कर दिया। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ हायर नहीं होना चाहता। और इस तरह से जो पोएट है उन्होंने राजा को मना कर दिया और राजा अपने रथ में आगे चला गया। अब नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं चिल्ड्रन। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विद शट डोर्स। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? सुबह से ये जो पोएट हैं वो हायर होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो पहला व्यक्ति कौन आया? राजा। तो क्या राजा के साथ पोएट हायर हुए? नहीं चिल्ड्रन, उन्होंने मना कर दिया। दिन बीतता गया, दोपहर का समय आ गया चिल्ड्रन, क्योंकि गर्मी का समय है, इसीलिए गर्मी के समय लोग धूप में सड़कों पर बहुत ही कम दिखाई देते हैं। इसलिए पोएट कह रहे हैं कि मिड डे यानी दोपहर के समय मैं इंतजार कर रहा था कि काश कोई और आए और मुझे हायर करे, लेकिन कोई नहीं आया। तो पोएट कहते हैं आई वेंडेड अलोंग द क्रूक्ड लेन। क्रूक्ड लेन मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? टेढ़े मेढ़ी गलियां, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो जब पोएट ने देखा कि भाई बहुत सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों ने अपने दरवाजों को बंद कर रखा है, लोग सड़कों पर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, तो पोएट ने क्या किया? अब वे गलियों में यानी टेढ़ी मेढ़ी जो गलियां हैं उन गलियों में आए और सोचा कि काश कोई आए और मुझे हायर कर ले। इंतजार का फल मीठा होता है चिल्ड्रन, इसलिए अब पोएट ने उन गली में से एक बूढ़े आदमी को आते हुए देखा और एंड एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। ही पॉन्डर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई मनी। अब देखिए, पोएट ने देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी आया और उसने मुझे देखा और फिर थोड़ी देर सोचा और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी मुझे ऑफर करता है कि अरे ठीक है, मैं तुम्हें अपने पैसे से हायर करता हूँ। क्योंकि वो बहुत धनवान था चिल्ड्रन, उसके पास जो बैग था वो पूरा बैग गोल्ड से भरा हुआ था। तो वो बूढ़ा आदमी पोएट को कहता है मैं तुम्हें अपनी मनी से हायर करता हूँ। और जो बूढ़ा आदमी है वो अपने बैग में से सिक्के निकाल करके, जैसे हम वजन करते हैं ना तराजू पर, तो उसी तरह से वो निकाल करके उस अपने धन को वजन करता है। और जब इस तरह से ये जो बूढ़ा आदमी अपने धनों को बार बार निकाल करके वजन करता है, तो जब पोएट ने इस चीज को देखा, ये काम करते हुए देखा, तो पोएट को ये एहसास हो गया कि अरे ये तो धन है, धन संपत्ति कभी भी
एक समान किसी के पास नहीं रहती, वो आती और जाती है। माना आज इस बूढ़े आदमी के पास बहुत धन संपत्ति है, लेकिन धीरे धीरे धन खर्च होते जाएंगे और अंत में ये जो बूढ़ा आदमी है आज बहुत ज़्यादा धनवान है और एक दिन ऐसा आएगा धन खर्च करते ये धन खत्म हो जाएगा और फिर ये कंगाल हो जाएगा। तो जो पोएट है उसने तुरंत मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ हायर होना नहीं चाहता। बट आई टर्न अवे, मतलब मैंने मना कर दिया, बूढ़े आदमी को भी मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ हायर होना नहीं चाहता, क्योंकि पोएट को यह एहसास हो गया था कि धन संपत्ति एक समान हमेशा बनी नहीं रहती, समय के साथ वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद चिल्ड्रन अब क्या हुआ, शाम हो गई। तो पोएट इंतजार करता रहा कि अरे कोई मिले कि मुझे हायर करे। तो पोएट हायर होना चाहता था, लेकिन वो चाहता था ऐसे लोगों के साथ हायर होना जहां पर उसकी स्वतंत्रता बरकरार रहे, उसकी स्वतंत्रता कर्टेन ना हो। तब शाम का समय होता है और द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर। हेज क्या होता है चिल्ड्रन, जैसे कि आप बड़े बड़े पार्क में होते हैं तो जो श्रब्स होते हैं उसको कैंची से काट करके एक लाइन से एक बराबर हो जाता है, जिससे कि वो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। शाम हो जाती है और अब ये पोएट जो है एक गार्डन में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि जो गार्डन है वो उसके जो हेज है यानी जो फ्लावर्स बिछे हुए हैं वो बहुत ही एक ही समान रूप में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। फिर उन्होंने क्या देखा चिल्ड्रन, द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद अ स्माइल। तभी उन्होंने देखा एक बहुत फेयर मेड मतलब एक ब्यूटीफुल लेडी आती है और वो आकर के कहती है कि भाई मैं तुम्हें हायर करती हूं अपनी मुस्कुराहट से। अब जो पोएट है थोड़ा फिर से सोचने लग जाते हैं। सोचते सोचते उन्हें समझ में आता है कि आज ये लेडी की मुस्कुराहट तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कल को यही लेडी की मुस्कुराहट मुझे अच्छी नहीं लगेगी। क्यों चिल्ड्रन? क्योंकि सुंदरता हमेशा बरकरार नहीं रहती, समय के अनुसार जो उम्र है वो ढलने लग जाती हैं, शरीर में झुर्रियाँ आ जाती हैं, हम अगली दिखने लग जाते हैं। तो सेम वे ये जो पोएट है इन्होंने ये सोचा कि आज इस लेडी की स्माइल तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन धीरे धीरे ये जो स्माइल है ये टीयर्स में कन्वर्ट हो जाएगी और ये जो लेडी है ये दुख के अंधकार में समा जाएगी। यानी ये जो खुशी है, खुशी हमेशा हमेशा के लिए नहीं होती। आज खुश है तो कल दुख भी इंसान पर आता है। तो इसलिए चिल्ड्रन वो सोचते हैं कि आज ये लेडी की स्माइल बहुत अच्छी है, लेकिन समय के अनुसार ये स्माइल भी टीयर्स में बदल जाएगी और ये जो लेडी है वो अंधेरे में कहीं खो जाएगी। और इस तरह से जैसे शाम ढलती है तो वो लेडी भी वहां से अंधकार में गायब हो जाती है। अब क्या होता है चिल्ड्रन, आगे देखते हैं। द सन ग्लिस्टेन ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली। अब यहाँ पर ग्लिस्टेन मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? ग्लिस्टेन मतलब होता है शाइन करना, और जब सूरज की रोशनी बालू यानी सैंड पर पड़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा चमकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं पोएट कि अब वो एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं यानी जैसे समुद्र का तट हो वहाँ पहुँच जाते हैं, और जब वो देखते हैं सूर्य की रोशनी वेव्स पर पड़ रही है, सैंड पर पड़ रही हैं, तो सब लोग सारा वातावरण एकदम ब्राइट दिखाई देता है। और फिर क्या होता है चिल्ड्रन, वो क्या देखते हैं? अ चाइल्ड स्टार्ट प्लेइंग विथ शेल्स।
He raised his head and seemed to know me and said. तब वो देखते हैं कि वहीं बगल में जो बच्चा है, एक छोटा सा प्यारा सा, वो शेल्स के साथ रेत में खेल रहा होता है। और जैसे ही पोएट बोल रहे हैं कि मैं जब उसके नज़दीक गया तो उस बच्चे ने अपना सिर उठा करके मुझे देखा और ऐसा लगा मुझे मानो कि वो बच्चा मुझे बहुत पहले से जानता है। और उस बच्चे ने तुरंत ऑफर किया, आई हायर यू विद नथिंग। बच्चे ने कहा कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। यानी मैं तुम्हें हायर तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। मैं किसी चीज़ के लिए तुम्हें हायर नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, तुम हायर मेरे साथ हो सकते हो। From henceforward that bargain stuck in child's play made me a free man. और henceforward मतलब तभी से, और यहाँ पर पोएट कहते हैं तभी से मैंने उस बच्चे के साथ अपने आप को हायर कर लिया। और बच्चे के साथ हायर करने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ चिल्ड्रन? मेरी जो फ्रीडम है वो कर्टेन नहीं हुई। मैं फ्रीडम से अपना जीवन जी सकता था और बच्चे की कंपनी मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। यानी बच्चा जो है, भाई छोटा बच्चा है, वो तो किसी को हुक्म नहीं कर सकता ना तो वो किसी को कुछ दे सकता है, ना तो वो कुछ ले ही सकता है। लेकिन बच्चे की कंपनी बहुत अच्छी लगी पोएट को, और वो बच्चे के साथ अपने आप को हायर कर लेता है। तो चिल्ड्रन, इसमें पूरे पोएम में हमें पता क्या चलता है? हमें पता ये चलता है कि जैसे ऑलमाइटी राजा है, राजा की शक्ति तो हमेशा बरकरार नहीं रहती, इसलिए जो पोएट है उन्होंने उनके साथ भी हायर होने के लिए मना कर दिया। उसके बाद दूसरा पर्सन कौन था चिल्ड्रन? एक ओल्ड मैन जिसके पास बहुत सारा धन था। पोएट ने ये भी जाना कि धन संपत्ति भी कभी किसी के साथ नहीं रह सकती। यानी संपत्ति आज है तो कल समाप्त भी हो सकती है। और फिर उन्होंने ओल्ड मैन को भी मना कर दिया। फिर उनकी मुलाकात होती है एक बहुत ही प्यारी प्रीटी लुकिंग लेडी से, जो कि अपने स्माइल से पोएट को हायर करना चाहती थी। लेकिन पोएट ने ये जान लिया कि सुंदरता कभी समान नहीं रह सकती। और फिर अंत में वो बच्चे के साथ हायर होना इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि बच्चे का जो इनोसेंट है वो हमेशा एक समान ही होता है। चाहे वो बच्चा हिंदुस्तान का बच्चा हो या कहीं अब्रॉड देशों का बच्चा हो, लेकिन बच्चा है तो उसमें इनोसेंस रहेगा, वो इनोसेंट रहेगा। और हर बच्चे में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो चिल्ड्रन, जो पोएट है वो उस बच्चे के साथ हायर होना चाहता है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, जिसकी इनोसेंस कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बच्चे की इनोसेंस हमेशा बरकरार रहती है, इसलिए पोएट ने अपने आप को बच्चे के साथ हायर कर लिया। होप चिल्ड्रन you would have understood the poem well. With this, we come to the end of the poem. We'll meet with some other topic in the next class. Thanks for watching.